अब हम बरसाना से जा रहे हैं नंदगांव, जो कि यहाँ से 8 किलोमीटर पे है। 8 किलोमीटर जाना पड़ेगा नंदगांव, जहाँ नंद बाबा का घर है। वहाँ उनका महल बना हुआ है, मंदिर है नंद बाबा जी का और कृष्ण जी का, जहाँ पर नंद बाबा जो कि कृष्ण जी के पिताजी थे, उनका गांव है नंदगांव। तो बरसाना जो है राधा रानी का गांव हुआ करता था। तो यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि बरसाना के मंदिर से नंद महल जो है वो दिखता है। तो 8 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम यहाँ से दर्शन करके निकल गए हैं और आपको पहुँच कर दिखाते हैं नंदगांव, नंद महल। नंदगांव मथुरा जिले में प्रसिद्ध पौराणिक ग्राम बरसाना के पास एक बड़ा नगरीय क्षेत्र है। यह नंदीश्वर नामक सुंदर पहाड़ी पर बसा हुआ है। यह कृष्ण भक्तों के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। किंवदंतियों के अनुसार यह गांव भगवान कृष्ण के पिता नंद राय द्वारा एक पहाड़ी पर बसाया गया गांव था। इसी कारण इस स्थान का नाम नंदगांव पड़ा। गोकुल को छोड़कर नंद बाबा श्री कृष्ण और गोप ग्वालों को लेकर नंदगांव का प्रमुख आकर्षण का केंद्र यहाँ नंद राय, जो कि नंद बाबा का एक प्रसिद्ध मंदिर है। इसी नंदीश्वर पर्वत पर कृष्ण भगवान व उनके परिवार से संबंधित अनेक दर्शनीय स्थल भी हैं, जिनमें नरसिंह, गोपीनाथ, नेत्र गोपाल, गिरधारी, नंदनवन और माता यशोदा के मंदिर हैं। पर्वत के साथ ही पावन सरोवर तथा पास में ही एक बड़ी झील है, जिस पर मनोनरी घाट निर्मित है। मान्यता है कि यहाँ पर भगवान कृष्ण अपनी गायों को स्नान कराने लाया करते थे। पास ही बूढ़े बाबा, नंदीश्वर, हाउ बिलाऊ, पावन सरोवर, उद्धव क्यारी नामक दूसरे स्थान भी यहाँ कृष्ण के जीवन में विभिन्न घटनाओं से संबंध रखते हैं माना जाता है। नंद बाबा का यह मंदिर 18वीं शताब्दी में भरतपुर के जाट राजा रूप सिंह द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर कृष्ण के पिता नंद राय को समर्पित है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए पहाड़ी पर थोड़ी सी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है और सीढ़ियों के माध्यम से चढ़कर आप ऊपर में मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, जिसमें कृष्ण और बलदाऊ और के मूर्तियों से सुसज्जित एक बहुत बढ़िया मंदिर है। पान सरोवर से कुछ ही दूरी पर कोकिला वन में स्थित प्राचीन शनि मंदिर है। मान्यता है कि शनि जब यहाँ आए थे तो कृष्ण ने उन्हें एक जगह स्थिर कर दिया था, ताकि ब्रजवासियों को उनसे कोई कष्ट न हो। प्रत्येक शनिवार को यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु शनि भगवान की 3 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं। शनिश्चरी अमावस्या को यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन होता है। कोकिला वन में शनि के मंदिर से नंदगांव का नज़ारा भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जबकि नंद राय मंदिर के ऊपर से आप ब्रज के हरे भरे भूभाग, इसके प्राकृतिक सौंदर्य, कोकिला वन और बरसाना के राधा रानी महल का दर्शन कर सकते हैं। नंद भवन में भगवान कृष्ण की काले रंग की ग्रेनाइट में उत्कृष्ट प्रतिमा है। उन्हीं के नाम के साथ नंद बाबा, यशोदा माता, बलराम और उनकी माता रोहिणी की मूर्तियां भी हैं। नंदगांव में भगवान शंकर का मंदिर नंदीश्वर महादेव है। कृष्ण जन्म के बाद भगवान शंकर साधु के वेश में उनके दर्शन के लिए नंदगांव आए थे, पर यशोदा ने उनका विचित्र रूप देखकर इस आशंका से कि शिशु उन्हें देखकर डर न जाए, उन्हें अपना बालक नहीं दिखाया था। भगवान शंकर वहां से चले गए और जंगल में जाकर ध्यान लगाकर बैठ गए। इधर भगवान श्री कृष्ण अचानक रोने लगे और सब ने उन्हें चुप कराने की बहुत कोशिश की, पर वह चुप नहीं हुए। तब यशोदा के मन में विचार आया कि जरूर वह साधु कोई तांत्रिक रहा होगा जिसने बालक पर जादू टोना कर दिया। यशोदा के बुलाने पर एक बार फिर शंकर जी वहां आए। तत्काल भगवान श्री कृष्ण ने रोना बंद कर दिया और उन्हें देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिए। साधु ने माता यशोदा से बालक के दर्शन करने और उसका जूठा भोजन प्रसाद रूप में मांगा। तभी से यहाँ पर परंपरा चली आई है कि भगवान कृष्ण को लगाया गया भोग बाद में नंदीश्वर मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। वन में जिस जगह शंकर जी ने कृष्ण का ध्यान किया था, वहाँ नंदीश्वर मंदिर बनाया गया है।
इधर से कान्हा जी इशारा करे, उधर से राधा रानी इशारा करे। प्रेम से वो बरसाने वाली की जय। ये सामने अक्रू गमन है। यह सरोवर नंदीश्वर पर्वत पर तलहटी पर स्थित है। कहा जाता है यशोदा कृष्ण भगवान को इसी सरोवर में स्नान कराया करती थी। नंदराय और अन्य पुरुष लोग यहाँ पर स्नान किया करते थे। इस सरोवर का जीर्णोद्धार संवत 1804 में वर्धमान की रानी ने कराया था। इस सरोवर का जल साफ और इसका नाम पावन सरोवर है। इनका पुनरुद्धार ब्रज फाउंडेशन ने किया। नंद बैठक वह स्थान है जहाँ पर नंद राय अपने साथियों, मित्रों, हितैषियों और विचार विमर्श किया करते। इसी स्थान पर उनके समीप नंद कुंड है जहाँ नंद राय स्नान किया करते थे और यहाँ पर बैठक हुआ करता था नंद बाबा के ग्रामवासियों के साथ पर। यह स्थान नंदगांव से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस स्थान पर भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह है। कहा जाता है कि नंदगांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस स्थान पर भोर के समय राधा कृष्ण गुप्त रूप से मिला करते थे। दोपहर के समय में वे राधा कुंड और रात्रि के समय में वृंदावन में भेंट करते थे। यहीं पर एक सुंदर मंदिर है जिसके अंदर माता वृंदा, जो कि वृंदा तुलसी को कहा जाता है, की प्रतिमा है। गुप्त कुंड ब्रज के महत्वपूर्ण कुंडों में से एक है। यह ब्रज के तीनों योग पीठों में से एक माना जाता है। नंदगांव आने के लिए नज़दीकी हवाई अड्डा आगरा विमान है और दिल्ली विमान क्षेत्र है। दिल्ली और आगरा से मथुरा तक के लिए लगातार प्राइवेट और सरकारी बस सेवा है। आप अपने निजी वाहन के जरिए भी नंदगांव तक पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग से मथुरा पश्चिम केंद्रीय रेलवे की मुख्य बड़ी लाइन पर स्थित है। मथुरा जंक्शन के रूप में है जहां पर आप उतरकर हर शहर से जुड़ सकते हैं। सड़क मार्ग से यहां पहुंचने के लिए नंदगांव मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना और कोसी से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। कोसी दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। आप कोसी, मथुरा, भरतपुर, गोवर्धन होकर भी नंदगांव पहुंच सकते हैं। वैसे मथुरा से नंदगांव तक जाने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसें डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं। आप उसमें भी आ सकते हैं या मथुरा से या वृंदावन से आप ऑटो बुक करके भी आ सकते हैं या अपने बाइक के माध्यम से भी आ सकते हैं, अपने घर से कार के माध्यम से भी आ सकते हैं। सभी प्रकार से रेल मार्ग से, हवाई मार्ग से और सड़क मार्ग से सभी प्रकार से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ आकर आनंद उठा सकते हैं और भगवान के दर्शन कर अपने आप को पुण्य कर सकते हैं।